हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड में पिछले लेक्चर में हमने डार्बोक सम की डेफिनेशन देखी थी। इसके अंदर लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम होता है, तो उसकी डेफिनेशन देखी थी। तो लोअर डार्बोक सम एलपीएफ या एलएफपी, ठीक है। एलपीएफ का मतलब लोअर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर द पार्टीशन पी। ओके, तो ये होता है समेशन स्मॉल एम आर डेल आर और आर वेरी फ्रॉम 1 टू n। यदि हमारा पार्टीशन p के अंदर n एलिमेंट है, तो जहां पे डेल आर जो है वो उसकी आईआर इंटरवल की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एम आर है वो उस आईआर इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यूपीएफ का हमने फॉर्मूला देखा था। यूपीएफ इज इक्वल टू क्या था? समेशन कैपिटल एम आर डेल आर वेरी फ्रॉम 1 टू n। ओके, ये दो फॉर्मूले हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज इन पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं, तो हमें बेटर समझ में आएगा कि हमें एक्चुअली फाइंड कैसे और क्या करना होता है। ओके, तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। फंक्शन हमें दे रखा है sin x। लेट f(x) इज इक्वल टू sin x is a function over the interval 0 to pi by 2। let f(x) is equal to sin x एक फंक्शन है ऑन इंटरवल for all x belong to 0 to pi by 2। ओके, एंड एक पार्टीशन ले रहे p तथा p इज इक्वल टू जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 0 pi by 6 pi by 4 pi by 3 pi by 2। ओके, 3 और 2 5 पॉइंट्स लेके हम एक इंटरवल लिया है, एक पार्टीशन लिया है ऑफ इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। तो यहां से आप छोटे छोटे सब इंटरवल बना लीजिए इसके। तो सब इंटरवल क्या क्या बनेंगे? I1 जिसको नाम देंगे वो होगा 0 से लेके पाई बाई 6। I2 हमारा क्या होगा? I2 पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 और I3 इज इक्वल टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 और I4 इज इक्वल टू पाई बाई 3 टू पाई बाई 2। ठीक है ना? तो ये हमारे पास 4 सब इंटरवल्स हो गए, यानी कि हमने जो भी इंटरवल दे रखा था I 0 टू पाई बाई 2, इसको हमने 4 सब इंटरवल में ब्रेक कर लिया। ओके, तो अब हम चाहते हैं फंक्शन f का लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम फाइंड करना। ओके, तो उसके लिए हमें इन सब इंटरवल पे, ये जो सब इंटरवल्स है इनके अंदर हमारे फंक्शन की मिनिमम और सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ऐसे हमारा वेरी करता है साइन का फंक्शन, ये तो आपको पता है ना? तो ये वाला पॉइंट होता है 0, ये वाला पॉइंट होता है पाई बाई 2 और फिर साइन पाई पे ये पाई होता है जिसके ऊपर फंक्शन फिर वापस 0 हो गया, ये हो गया 3 पाई बाई 2 और ये हो गया 2 पाई। समझ रहे हो? तो हमें सिर्फ 0 से लेके पाई बाई 2 तक चलना है ना? और हमारा फंक्शन कहां से कहां जाएगा? यहां से लेके यहां तक, यानी कि हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस इंटरवल के 0 से पाई बाई 6 के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इस इंटरवल में हमारी मिनिमम वैल्यू यानी कि स्मॉल m 1 नाम दे दो इसको, इन्फिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ ऑन इंटरवल I1। ठीक है, तो ये 0 के ऊपर ही मिलेगी और वो क्या होगी? साइन 0 0 0 होगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इंक्रीजिंग है ना, तो लोअर पॉइंट पे हमें मिनिमम मिलेगी और अपर पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो अब बात करते हैं स्मॉल m2 की। तो स्मॉल m2 यानी कि यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ f ओवर दिस इंटरवल। ठीक है, तो ये पाई बाई 6 पे साइन की वैल्यू जो होगी वो इसकी इन्फिमम होगी। तो पाई बाई 6 पे साइन की वैल्यू होती है 1 बाई 2, सॉरी हाँ 1 बाई 2। फिर बात करते हैं I3 की। तो I3 के ऊपर हमारे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी?
वो मिलेगी 1/√2, है ना। और फिर देखते हैं हम m4 जो क्या होगी I4 पे हमारे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, तो वो π/3 के ऊपर √3/2 मिलेगी। तो सारी स्मॉल एम्स हमने फाइंड कर लिए। अब बात करते हैं कैपिटल एम की। कैपिटल एम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ओवर दिस इंटरवल I1। तो ये क्या हो जाएगी π/6 के ऊपर मिलेगा ये मैक्सिमम, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये थोड़ा सा बड़ा दिखाऊं मैं, ये 0 और ये हमारा π/2 लूँ तो हम कहाँ से ऐसे जाते हैं और ऐसे ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लो π/6, ये पॉइंट मान लो π/3, सॉरी π/4, और ये वाला पॉइंट मान लो π/3, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, ये मिनिमम था इस इंटरवल में, इस इंटरवल में फंक्शन यहाँ पे मिनिमम था, इस फंक्शन में हमारा इंटरवल यहाँ मिनिमम था, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैक्सिमम की। तो m1 इस इंटरवल में मैक्सिमम कहाँ दे रहा है, यहाँ दे रहा है, यानी कि π/6 पे मैक्सिमम दे रहा है। π/6 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। m2 की बात करें, m2 यानी कि इस इंटरवल में ये I2 है, तो इस इंटरवल में हमारी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिलेगी, यानी कि π/4 पे मिलेगी, यानी कि 1/√2। ऐसे बात करते हैं m3 की, कैपिटल m3 की। तो कैपिटल M3 यानी कि ये I3 ये वाला इसके ऊपर, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिलेगी, यानी कि π/3 पे मिलेगी, यानी कि √3/2 होगी। फिर बात करते हैं कैपिटल M4 यानी कि I4 पे, तो I4 यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी π/2 पे, और साइन π/2 वैल्यू होती है 1, तो M4 इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें देखनी होती है हमारे कर्व के या हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगी। तो अब बात करते हैं लोअर डार्बोक सम एल पी एफ इज इक्वल टू क्या होगा समेशन, या फिर यहाँ पे समेशन ना लगाओ, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ। अब देखो क्या करेंगे, पहले स्मॉल एम आर स्मॉल m1 और इनटू del 1, फिर बात करते हैं स्मॉल m2 del 2, फिर स्मॉल m3 del 3 और फिर m4 del 4। अब देखो इनकी डिस्टेंस तो है जो π/6 ही है, इनमें करके देख लो सारों की सबकी बराबर है, π/6 इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। हायर इंटरवल की सबकी सेम है, तो सबकी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो यहाँ पे π/6 रख देंगे, और m1 m2 m3 है, इनकी वैल्यू निकाल ली हमने। तो पहला तो 0 हो गया, और प्लस m2 यानी कि 1/2 इंटू π/6, और फिर प्लस 1/√2 इंटू π/6, और प्लस 1/√3/2 इंटू π/6। तो यहाँ पे π/6 तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 1/√2 √3/2, है ना। तो यहाँ से एलसीएम अपने पास 2 आ जाएगा, और π/6, और यहाँ पे आएगा अपने पास 1 और प्लस √2 और प्लस √3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल लोअर डार्बोक सम आ गया किसका, साइन का ओवर दिस पार्टीशन, ठीक है। तो वो क्या है, एल पी एफ इज इक्वल टू π/6 1 प्लस √2 प्लस √3/2, ओके। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। तो ये हमारा एलपीएफ हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम यूपीएफ निकालना चाहते हैं, तो यूपीएफ तो कैपिटल एम आर इंटू डेल आर, डेल आर तो सबकी सेम है, डेल आर सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है डेल आर कॉमन ले लो, यानी कि π/6 तो मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचेगा m1 m2 कैपिटल m1 कैपिटल m2 कैपिटल m3 और कैपिटल m4। तो इनको सबको ऐड करना है, यानी कि 1/2 प्लस 1/√2 प्लस √3/2 और प्लस 1। तो ऐड कर दो 1/2 प्लस 1/√2 प्लस √3/2 प्लस 1। तो π/6 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे एलसीएम में 2 आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 2,
2 और 1 3 हो गया, यहाँ से 3 प्लस होगा समथिंग, ठीक है। तो यूपीएफ हमारे पास क्या आ गया, π/6 तो बाहर है और 3 प्लस √2 प्लस √3/2। तो देखो यूएफपी है वो एलएफपी से ज्यादा आया है ना, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 1 है, बाकी सब सेम है, बस इतना ही, मतलब यूएफपी सीधी सी बात है कि ज्यादा है। तो कोई भी पार्टीशन है तो यूएफपी हमेशा ही ज्यादा या बराबर हो सकता है, यूएफपी कभी भी एलएफपी से छोटा नहीं होता। तो यूपीएफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एलपीएफ, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा एग्जांपल अच्छे से, यूपीएफ और एलपीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो ये पूरा फंक्शन पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे और पार्टीशन पे, ठीक है। तो पार्टीशन चेंज होगा तो ये चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे मान लो π/6 डिस्टेंस ना लेके आप कुछ और लेते, है ना, यहाँ पे मान लो π/12 डिस्टेंस लेते, π/12 डिस्टेंस के छोटे छोटे पार्टीशन करते इसके, तब इसकी वैल्यू चेंज हो जाती दोनों की, ओके। तो ये था यूपीएफ और एलपीएफ कैसे फाइंड करते हैं, लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम कैसे फाइंड करते हैं, ओके। तो इसके ऊपर एग्जांपल और है, वो भी आप कर सकते हो। चलो ठीक है, इसके बाद एक थ्योरम है वो देखते हैं, ओके। काफी सारे थ्योरम है वैसे तो, अभी के लिए सिर्फ एक थ्योरम लेते हैं हम। तो f a to b b f from ab to r be a bounded function, be a bounded function, then हमें प्रूफ करना है, then u p minus f is equal to minus l p f, ये होता है। और दूसरी बात क्या प्रूफ करनी है कि एल पी माइनस एफ का लोअर डार्बोक सम माइनस टाइम अपर डार्बोक सम के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल है काफी, कुछ लॉजिक नहीं है, बस आपको फंक्शन का ध्यान होना चाहिए। अब मान लो हमारे पास कुछ ये मान लो a है और ये हमारा b है, a और b में ऐसे इन जनरल मैंने माना है कि कोई एक फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। तो यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, माइनस एफ का यूज कर रहे हैं। तो इस फंक्शन का माइनस टाइम क्या हो जाएगा पता है, वो हो जाएगा कुछ इस टाइप से, यानी कि इसके अराउंड, ये जो एक्स एक्स है इसके अराउंड इसका रिफ्लेक्शन होता है, समझ रहे बात को, माइनस एफ का, और कुछ मतलब नहीं है, ओके। तो अब करते हैं इसकी। तो कोई भी पार्टीशन है, मान लो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पार्टीशन हो गया, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, I3 ऐसे ऐसे, ठीक है, I4 I5 I6 I7, ठीक है, ऐसे पार्टीशन हो गया। मान लो अब माइनस एफ के सुप्रीमम की बात करते हैं। तो मान लो ये एक सब इंटरवल लिया हमने, तो इसके अंदर सुप्रीमम कहां पे होगा, इसके अंदर सुप्रीमम मान लो ये वाला पॉइंट है सी पॉइंट है, ये मान लो यहाँ पे सी पॉइंट है, जिसके ऊपर हमें सुप्रीमम मिला है इसका, क्योंकि माइनस करते ही ये ऐसे डिक्रीजिंग हो गया, पहले तो इंक्रीज था लेकिन माइनस अब किया, तो माइनस अब के अकॉर्डिंग इसका सुप्रीमम कहाँ, सी पे मिल रहा है। लेकिन इसी सी के ऊपर देखा जाए, मतलब ये इंटरवल है यही, इसी सी के ऊपर एफ का वो मिनिमम है, समझ रहे हो बात को, क्या एफ का तो वो इन्फिमम है, लेकिन माइनस एफ का वो सुप्रीमम है एट सी पे। तो आप एक चीज यहां पे लिख लीजिए, सिंस सुप्रीमम ऑफ माइनस एफ इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एफ माइनस इन्फिमम ऑफ एफ माइनस टाइम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस आएगा, यहाँ पे मतलब माइनस, ये नीचे डिस्टेंस ले लो, नीचे मतलब यहाँ कुछ वैल्यू आ रही, मान लो -5 है ये, और यहाँ पे वो 5 है, ठीक है। तो माइनस आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, कि मतलब जो माइनस वाला फंक्शन है उसका जो सुप्रीमम है उसका नेगेटिव टाइम, यानी कि -5 का 5, वो जो 5 है वो हमारे रियल फंक्शन का इन्फिमम होगा, माइनस टाइम इन्फिमम। ये आपको एक थ्योरम यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है।
हो जाएगा बाकी। तो अभी देखो, तो हम क्या देखेंगे कि कैपिटल एम आर ऑफ माइनस एफ, ये क्या है, इसका मतलब हो गया कि माइनस एफ जो फंक्शन है उसका सुप्रीमम आई आर इंटरवल में, तो वो किसके इक्वल आया, माइनस एम आर ऑफ एफ, यानी कि हमारे फंक्शन के इन्फिमम का आई आर इंटरवल में इन्फिमम के माइनस के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, दोनों तरफ सम लगा दोगे, दोनों तरफ सम लगा दिया, तो ये क्या बन गया, आर को वेरी करवा दो, 1 to n, r इज इक्वल टू 1 to n। अब क्या करोगे यहाँ पे, ये तो बन गया u p माइनस एफ, और इधर माइनस बाहर है, ये क्या है, l p f, आई ना बात समझ में, तो ये हो गया। और सिमिलरली आपको क्या देखना है, ये वाला, अभी यही डायग्राम देखो, और देखो जो हमारा ये आई आर इंटरवल है इसके अंदर देखे जाए तो ये जो माइनस वाला फंक्शन है जिसका इन्फिम है वो इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये पॉइंट मान लो डी है, तो अगर इसी डी के ऊपर ऊपर देखा जाए तो हमारे फंक्शन एफ का यहाँ पे क्या मिल रहा है, सुप्रीमम मिल रहा है, समझ रहे हो बात को। तो क्या यूज करोगे, यूज करोगे कि मैक्सिमम ऑफ एफ in IR interval is equal to minus time infimum of या फिर स्मॉल एम आर ऑफ माइनस एफ। ठीक है ना, तो ये यूज करोगे ना, तो इसको आप नीचे लिख लीजिए कि कैपिटल एम आर एफ इज इक्वल टू माइनस इन्फिमम ऑफ माइनस एफ। दोनों तरफ क्या ले लोगे, समेशन ले लोगे, ठीक है, ओवर आर इज इक्वल टू 1 to n, आर इज इक्वल टू 1 to n, ये तो बन गया u p f, और ये माइनस टाइम ये क्या बन गया, l p ऑफ माइनस f। ठीक है ना, तो यहां से हमने क्या देख लिया, l p माइनस f इज इक्वल टू माइनस इस साइड ले जाओ, माइनस u p f आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। एल पी माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस टाइम यूपीएफ, समझ आ रहा ना, तो ये थी थ्योरम। तो इसके ऊपर और भी काफी सारे एग्जांपल्स थ्योरम्स हैं, तो वो पढ़ लीजिए, और बाकी मैं करवाता रहूंगा धीरे धीरे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।